नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में 111 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले न्यायालय भवन का आज राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनोज गर्ग और इंद्रजीत सिंह द्वारा शिलान्यास किया गया। पुरानी शुगर मिल परिसर में बनने वाले न्यायालय भवन में 18 बीघा जमीन पर 4 मंजिला भवन, जिसमें वकीलों के लिए 200 चैम्बर बनाए जाएंगे, विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। आज नए न्यायालय भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में हाई कोर्ट से महामहिम श्री मनोज गर्ग जी न्यायाधिपति यहाँ पहुँचे, श्री इंद्रजीत जी यहाँ पहुँचे, जिन्होंने शिलान्यास किया यहाँ के न्यायालय नया भवन का। और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर इस जगह पर बहुत ही बड़ा न्यायालय भवन तैयार हो जाएगा, जहाँ लोगों को त्वरित न्याय के लिए अलग अलग जगहों पर नहीं भटकना होगा। एक ही न्यायालय परिसर के अंदर सारी वस्तु एक साथ जो है लोगों को प्राप्त होगी। बहुत से लोगों के लिए रोजगार भी खुलेंगे। शहर के लिए बहुत बड़ी योजना है। 111 करोड़ रुपए इस माध्यम से शहर के अंदर आ रहे हैं, जिसमें यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। बहुत लोग जो हैं आर्थिक गति पकड़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ कार्य हुआ है गंगानगर वासियों के लिए। धन्यवाद। शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद न्यायाधिपति मनोज गर्ग व इंद्रजीत सिंह के सम्मान में बार संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला एवं क्षेत्रीय न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा, बार संघ अध्यक्ष विजय रेवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राजेंद्र दुष्यंत, राजस्थान बार काउंसिल सदस्य नवरंग चौधरी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधिकारी, अधिवक्ता गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबरों में खबर, अगली खबर। श्री गंगानगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के द्वारा जीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों के द्वारा जेट परीक्षा की सीबीआई से जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन से पहले भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा नेहरू पार्क में एकत्रित होकर सभा की गई और सभा करने के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। गलत सरकार मुर्दाबाद, गलत तेरी कबर खुदेगी, नहीं तो कल खुदेगी, तो तेरी कबर खुदेगी, नहीं तो कल खुदेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में किसानों के द्वारा प्रशासन किया गया ठप। हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने और गत दिनों पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर घेराव करके प्रशासन भी ठप रखा। गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट के दोनों गेट बंद कर दिए और घेराबंदी करके कलेक्ट्रेट परिसर में ही बैठ गए। और ताकि जो व्यापारी इस धान को खरीद रहे हैं उन्हें पौने दाम में, उसका एमएसपी उन व्यापारियों को मिल सके। इसको लेकर के यहाँ आज बड़ी महापंचायत रखी गई है और इस महापंचायत में तमाम किसान, नौजवान, हरियाणा के साथी, पंजाब के साथी, राजस्थान के तमाम वो किसान साथी आए हैं। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती। और भारतीय को लेकर के ये एक धरना चल रहा था, उस धरने पे पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया और हमारे 30 साथियों को चोटें पहुंचाई। और चोटें पहुंचाने के बाद में जब वार्ता हुई तो प्रशासन ने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो खरीद है धान की वो शुरू कर दी गई है। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाँव में व्यापारियों द्वारा उनको मालाएं पहनाई गई और यहाँ पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी। असल में खुद भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि धान की सरकारी खरीद 1 महीने बाद में लेट शुरू हो। चलते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में जेट एग्जाम में पेपर होने सहित
अनेक खामियों के बावजूद पेपर कैंसिल नहीं करने के राज्य सरकार की घोषणा के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे ने कलेक्ट्रेट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलिंग और बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई और भाजपा के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। जिस तरीके से युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान सरकार को झुका के मानेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? एक तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, रीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। इसमें 25 लाख अभ्यर्थी थे, उसमें 15 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। राजस्थान सरकार ने अपने चुनिंदा लोगों के लिए पूरी भर्ती को एकदम अपनी जेब में डालने की कोशिश की है। पूरे राजस्थान को इसने नाथी का बाड़ा बनाने की कोशिश की है। राजस्थान को यह कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। उसने पूरे राजस्थान को सिर्फ नाथी का बाड़ा मानने की कोशिश कर ली कि मैं करूंगा वही होगा। कांग्रेस के विधायक नाथी के बाड़े के सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान का युवा एक युवा तरुणाई है, वो पूरे जमीन पर लड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। और प्रशासन को भी मैं कह देना चाहता हूँ, एक शुरुआत है, एक लंबी लड़ाई। अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरीके से वो बोल रहा है वो एक राजनेता के लिए उचित नहीं है। वो धमकी दे रहे हैं छात्रों को, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपको रीट के विरोध में आपने एक भी शब्द बोले तो। उस तरीके के शब्द हम कतई स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान युवा मोर्चा ने पूरे भारत में एक मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान का युवा मोर्चा परीक्षा में जितनी बार भी धांधली होगा, सड़क पर उतर कर लड़ाई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में सुनील सियाग गोरा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की आज प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में पूर्व वायु सैनिक सुनील सियाग गोरा के बेस्ट सेलिंग नॉवेल डे टेंस डाक पर बनने वाली हिंदी फिल्म की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। ना कर रहे हैं, अभी हम इसको डे टर्न्स डार्क का फिल्म एडप्टेशन ही बोल रहे हैं। हो सकता है हिंदी नाम कुछ और हो या हो सकता है यही नाम रहे। इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें हमने 4-5 बॉलीवुड के नामी कलाकार दिए हैं। सबसे पहले तो राहुल देव जी, जो काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, सनी देओल के साथ है, रघु देओल के साथ, अक्षय कुमार के साथ बड़ी फिल्मों में काम किया है। उसके बाद है विकास श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तलाश, धूम, गब्बर की कहानी में काम किया है। अभी कमल हसन की एक लीड मूवी में लीड नेगेटिव रोल कर रहे हैं और एक हॉलीवुड मूवी कर रहे हैं वो। उसके बाद नंबर 3 पे है सुधांशु पांडे, जो सिंह इज किंग में रफ्तार सिंह बने थे। अभी एक स्टार प्लस पे टीवी सीरियल आता है अनुपमा, टीआरपी जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 चल रहा है, उसमें लीड रोल में है, तो वो भी इस फिल्म के पार्ट है। 3 लोग ये बड़े कलाकार हैं। उसके अलावा मुग्धा गोडसे ने हाँ कह रखी है, अधिकारी कभी हमारे साथ नहीं आए हैं। और गोविंद नामदेव का नाम सुना होगा, उन्होंने हाँ कह रखी है। यशपाल शर्मा ने हाँ कह रखी है। ठीक है, तो वो लोग भी, वो सारे या उनमें से 1 या 2 लोग और इस फिल्म का हिस्सा होंगे। सबसे बड़ी अपने सबके लिए गौरव की बात यह है कि इस फिल्म की सारी शूटिंग अपने गंगानगर ज़िले में होगी। गंगानगर के स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल में और कुछ आसपास के गाँव में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में गंगनेर में पर्याप्त सिंचाई पानी और मूंग की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर गंगनेर क्षेत्र के किसानों के द्वारा सोमवार को गंगानगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सिंचाई पानी और मूंग की सरकारी खरीद को लेकर चर्चा की गई। बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि पहले जिला प्रशासन और सिंचाई अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि किसी भी किसान की 2-2 बारियां खाली नहीं जाने दी जाएगी, मगर वर्तमान हालात में जितना पानी चल जाए उस हिसाब से 3-3 बारी पानी खाली जाने की आशंका है। मूंग की खरीद पर चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि व्यापारी करीब 5500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीद कर रहे हैं, जबकि सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 7275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर रखा है। इस स्थिति में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। खबरों में खबर है अगली खबर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में युवाओं ने सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर राजकीय डूंगर महाविद्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक युवा शंखनाद रैली निकाली और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बड़ी संख्या में युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और युवा भर्ती शुरू करवाने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मांगीलाल गोदारा ने बताया कि बीकानेर में लंबे समय से सेना भर्ती शुरू नहीं की जा रही है, जबकि दूसरे स्थानों पर भर्तियां की जा रही है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के अंदर पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते सेना की भर्ती नहीं हो रही है
तो आज हमने बीकानेर की तमाम युवा शक्ति के साथ सरकार को अवगत करवाया है कि बीकानेर के अंदर तत्काल सेना की भर्ती की जाए। और एक जो बीकानेर के अंदर हमारे पहले एआरओ था, जो अभी वर्तमान में झुंझुनू में है, हम लोग चाहते हैं कि बीकानेर के अंदर एआरओ स्थापित हो, क्योंकि बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। तीसरी हमारी मांग है, जो कोरोना काल के चलते जो बीकानेर की युवा शक्ति है, चाहे वो बीकानेर एआरओ जो झुंझुनू के अंतर्गत आता है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, वहाँ सभी युवा वंचित रह गए, उनको एक अवसर और दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हमने रक्षा मंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए है। रैली निकाली है, रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली? डूंगर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक हमने पेयजल मार्च करके सरकार को जगाने का काम किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनोज गर्ग गरसाना न्यायालय परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें राजस्थानी परंपरा अनुसार पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। तो वही दूसरी ओर अग्रवाल समाज के द्वारा जज मनोज गर्ग का श्रीफल देकर, साल पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गरसाना के बार संघ के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर माननीय जज को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से गरसाना का जो न्यायालय है उसे आर्थिक बजट दिलाने और सिविल कोर्ट खोलने की मांग की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले की रावला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर के 2 जनों को बंधक बनाने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बंधक बनाए गए दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने मुक्त करवाया। आरोपी 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। मौके से फरार 2 जने खुद को सीआईडी ऑफिसर बताकर बंधक बनाए गए लोगों से मारपीट करके पैसा वसूलने का काम कर रहे थे। थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रचार ने बताया कि गांव 2 केएनडी में दबिश देकर कुलवंत सिंह वे उसके साथी पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से अलवर निवासी जुनेद खान वे हक्कू पठान को मुक्त करवा दिया गया है। इस गैंग में शामिल जस्सा सिंह व गुलशन सिंह की सरगर्मी से तलाश करवाई जा रही है। जस्सा सिंह व गुलशन खुद को सीआईडी ऑफिसर बताते हुए जुनेद खान वे हक्कू पठान से मारपीट करके परिजनों से 5 लाख रुपए मांगने का दबाव बना रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर में आज नगर विकास न्यास की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में विधायक राजकुमार गौड़ व कलेक्टर जाकिर हुसैन भी शामिल हुए। नगर विकास न्यास की बैठक में गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना की शीघ्र किनारवर्ती होगी, इसको लेकर विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना की आरक्षित दर 8800 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। बैंक कॉलोनी, बूप कॉलोनी और राज्य कर्मचारी कॉलोनी के निवासियों को न्यास द्वारा पट्टा बना के दिए जाएंगे। खालसा प्रथम नगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व 3 छोटी में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमिका आवंटन किया गया है और पत्रकारों को दर्पण एनक्लेव में शेष 19 भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा।